राधे कृष्ण प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं होता। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार पत्नी के अलावा पुरुष इस एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, नारद मुनि अंतरिक्ष का भ्रमण कर रहे थे और वे नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक पहुंच गए। और वे देखते हैं कि यमलोक के महाराज यमराज अपने विशालकाय सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे। देवर्षि को आता हुआ देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, हे नारद मुनि, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई। तब देवर्षि मुनि कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको मेरा प्रणाम है। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप बड़े युगों के बाद यमपुरी पधारे हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस योजन से यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे यमराज, आप मृत्यु एवं न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों को आप दंड देने का कार्य करते हैं। आपके पास सभी प्राणियों एवं चराचरों का लेखा जोखा रखा है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हो और पुण्यवान मनुष्यों को स्वर्ग में भेज देते हो। इसीलिए आपको मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों गुणों का ज्ञान है। मैं आज आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर के आया हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश के अनुसार ही मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों के कर्मों का दंड देते हैं। हे देवर्षि, आपके मन में जो शंका है वह आप निसंदेह ही पूछिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान देने का प्रयास करेंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया करके आप मेरी इस शंका को दूर कर दीजिए। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने मेरे से समस्त मानव प्रजाति के कल्याण के लिए मेरे से अच्छा प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक अनेक विवाह कर सकता है या नहीं? इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, मैं उसके 32 पाप माफ कर देता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को जरूर कहिए, मैं उसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस नगरी के एक बहुत ही गुणवान, विद्वान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अत्यंत देखभाल किया करते थे। प्रजा की सभी जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। महाराज की एक सुकन्या नाम की महारानी थी।
जो दिखने में बहुत ही सुंदर और गुणवान, विद्वान और चरित्रवान स्त्री थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे अनेक प्रकार के यज्ञ, दान और अनुष्ठान किया करते थे। उनके प्रदेश में सब कुछ था, किंतु एक बात से महाराज, रानी और उनकी प्रजा बहुत दुखी रहा करते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज बहुत दुखी और चिंता में रहा करते थे। प्रजा से भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। अनेकों प्रयास करने पर महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक प्रकार के पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म किया, बहुत से व्रत किए, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी सुकन्या से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी महारानी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि एक पुरुष को एक ही स्त्री के प्रति निष्ठ रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए कभी भी किसी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार एक पुरुष के पास दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब महारानी सुकन्या भी प्रजा का दुख समझती हैं और महाराज के पास आकर कहती हैं कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारी प्रजा को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज महारानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, यदि मैं कोई और दूसरा विवाह करूंगा तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा और मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तभी महारानी कहती हैं, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अपनी सौतन को बहन मानकर उसको बहुत प्रेम दूंगी। कृपया आप संकोच ना करें, मुझे क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूँ। तब महाराज कहते हैं, किंतु देवी, मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होने पर भी किसी अन्य स्त्री से संबंध रखने पर पाप मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्गलोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे थे। वे अपने पुत्र के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं, यदि महाराज का पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के स्वप्न में आकर महाराज को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महात्माओं, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो मैं वो सभी करूँगा। तभी वे सभी पूर्वज कहते हैं कि हे पुत्र, हमारी मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा।
इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तब हमें स्वर्ग में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया करके आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं, हे महात्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धर करके महाराज धर्मपाल के यहाँ दरबार में जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से आप हमारे इस प्रदेश में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। वह महात्मा उस धर्मपाल राजा से कहते हैं, हे वत्स, मैं स्वयं यमराज हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वजों के प्रार्थना करने पर ही तुमसे मिलने आया हूँ। वह महात्मा राजा से कहते हैं, हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे अब तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए एक पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे महाराज, मैं विवश हूँ। मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इससे अच्छा है मैं पुत्रहीन होकर ऐसे ही जीवन व्यतीत करूं। तब यमराज कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण को देखकर और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। किंतु धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि उस पुरुष की पत्नी दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं, यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर महाराज सुकन्या के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तब महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती हैं। फिर महाराज दूसरी एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से यमराज ने नारद जी के सभी प्रश्न स्त्री व पुरुष के विवाह, आचरण और महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में ज्ञान दिया है। प्रिय दर्शकों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। हम मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।